नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की लोक कथाओं और हंसी ठट्ठों के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और आज हमारे साथ भाई बहुत ही खास और जिनके चुटकुले सुन सुन के है ना कई बार पेट फूटना हो जाए है, एडवोकेट ऋषि देसवाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार ऋषिवाल जी, कैसे हो? नमस्कार धर्मेंद्र जी, आपका बड़ा पहली बार तो आपका बड़ा धन्यवाद और गुरुकुला पॉलिटिक्स देखने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। धन्यवाद तो हमने करना चाहिए जी, हम तो टोटो ले आया करा। नहीं धन्यवाद, और आप खुद चल के आगे। नहीं धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद इस बात का है कि बहुत सारे लोग जो है हरियाणवी संस्कृति और हरियाणवी भाषा के नाम पर फूटता फैला रहे हैं और आप बहुत स्पष्ट और ज्ञानवर्धक चुटकुले भी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो सुना रही हो, उससे जो है क्या है कि हमारे समाज में हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारी संस्कृति भी जिंदा रहे। बिल्कुल ठीक कहा ऋषि जी आपने। हाँ। और जो आप अच्छी चीज नहीं बताओगे तो फिर और कौन बताओ? और कौन बताए? जिम्मेदारी तो अपनी बनती है। अपनी बनती है सर। और इसका नतीजा ये है कि दिन प्रतिदिन गुरुकुल पॉलिटिक्स के जो श्रोता हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं जी बिल्कुल। और कमाल की बात बताऊं, मेरा बेटा जेई की तैयारी कर रहा है और वो संडे को वेट करता है, अब पापा जी धर्मेंद्र अंकल का प्रोग्राम कब आएगा, क्योंकि हिंदी उसको बहुत कम आती है और धीरे धीरे हम उसको हरियाणवी सिखा रहे हैं। तो हरियाणवी सिखाने का इससे अच्छा माध्यम नहीं है, क्योंकि यदि हम वो जो और प्रोग्राम आते हैं वो जो नाटक आते हैं, हाँ, देख के ज़्यादा सीख के, हाँ, नाटक वगैरह आते हैं उसमें दिव्यर्थी शब्द हैं, वो बच्चे को दिखाने भी ठीक नहीं है और उनका मतलब भी नहीं निकलता। इसलिए ये प्रोग्राम बड़ा साफ सुथरा है, एक भी शब्द इसमें गलत नहीं। और दूसरा क्या है कि इससे हरियाणवी संस्कृति और बच्चों को हरियाणवी में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो कार्यक्रम का तो अपना रिवाज तो यो है ऋषि जी कि मैं एक शुरू में लोक कथा सुनाया करूँ। तो आज की जो लोक कथा है उसका जो शीर्षक है वो बड़ा बढ़िया है। उसका शीर्षक है नौ बहार। ठीक है सर। और बचपन में यह कहानी आपने जरूर कितने सुनी होगी बुजुर्गों पे, क्योंकि रात में लाइट तो है नहीं करती, बिल्कुल गाड़ में बैठे बैठे न्यू रात के टाइम। हाँ बिल्कुल। तो जो ये पुराने टाइम में एक नगरी होती थी राजा खड़गसेन की। हाँ जी सुना, राजा खड़गसेन। राजा खड़गसेन की नगरी में जी हर कोई सुखी था, बड़ा बढ़िया राजा था। हर किसी पर दया करना, परोपकार करना, फसल नहीं हुई तो लगान माफ कर देना और सारे राजा से बहुत खुश थे। लेकिन राजा खुद दुखी था जी। राजा का एक दुख था कि भरा पूरा तो राज्य है, हाँ जी, प्रजा सारी सुखी और राजा बेऔलादा। तो उसने जी ज्योतिषी बुलाए पूरे देश से। ज्योतिषिया ने बोला भाई देखो राजपाट तो ज्यादा अच्छा लगेगा करे जब कोई घर आस हो, कोई वारिस हो, और बिना वारिस तो राजपाट करे ना करे बराबर है। तो उन्होंने जी अपनी पोथी बही जांची, सारी चीज देखी। देसवाल साहब बोले जी संतान का योग नहीं है, नहीं बना, वो है नहीं। तो एक कोई देसी सा ज्योतिषी भी आ रहा था कोई, वो अपना हिसाब किताब लांदा ही रहा। बोले भाई सारे ने बता दिया, तू भी बता दे। बोला राजा साहब संतान का योग तो नहीं है लेकिन बनबीस का है। बोला भाई तू तो बता कुकर वंश का है। बोला आपका जो बाग है ना उसमें कदे कदे एक हंस आता है और वो हंस सीधा परमात्मा का दौड़ता हुआ है। आप या रानी में तो कोई उसने देख ले तो आप ना आस औलाद मिलेगी जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। तो और राजन के चाहिए था, दोनों जाके बाग में बैठ गए। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीता, बिना बीता, नहीं आया जी हंस। तो उसकी तो मर्जी थी जब आना, बिल्कुल। और राज्य में यह खबर फैल गई भाई राजा साहब तो है ना बावना का बुकायड़ा बाग में बैठे हैं। अब लोग खिल्ली उड़ाने लगे। अब दरबार लागना नहीं क्योंकि वो बाग में हंस की बाट देखे, तो जगह सही होने लगी राज्य की। तो राज्य के मंत्रियों ने जब बताया कि जी आपकी तो जगह सही होने लगी, बोला भाई आस औलाद की तो बाद की बात है, हाँ जी, जब प्रजाएं नाराज रहेगी तो फिर क्या फायदा है, क्या फायदा। तो बोला देख रानी मन तो जाना पड़ा दरबार में, तू बैठी रहे, ठीक है, अब तन्ने दिख जाए तो मैंने बुला लिए। बोली ठीक है जी ये भी बढ़िया बात है। तो रानी बैठी रही जी। राजा अपना राज संभालने लग गया। राज तो राजो है, हाँ जी, वो रानी ने भी भूल गया। तो एक दिन वो हंस बाग में रानी को दिखाई दे गया। ठीक है।
उसने फटाफट वजीर थी कहा कि वजीर राजा साहब ने बुला के लाओ, मैंने 2 साल हो गए और बेटी ने आज दिखा है। हाँ। अब वजीर जो था वो राजा का बड़ा नजदीक, वो इस बात में ताल आ रहा है कि राजा मरे और मैं राजा बनूं, और जब राज्य की औलाद होगी तो फिर मैं तो वजीर का वजीर, बिल्कुल मेरा नंबर लगा ही नहीं। मन में बेईमान आ गया जी। तो उसने जाके पहला तो वो हंस उड़ाया और फिर राज्य थी बुलाने गया। तो राजा फटाफट सारे काम छोड़ के आया, बहुत महत्वपूर्ण इमरजेंसी मीटिंग छोड़ के आया सारी। आके देखो तो हंस के पाना था वो तो उड़ा चुका है। तो रानी पर बड़ा गुस्सा होया जी, मतलब मेरी बेइज्जती करा दी, अंश था ही नहीं, मेरे लोग पहले ही हंसते थे मेरे ऊपर, और छो में उसने 12 साल का रानी को दसोटा दे दिया जी। अब रानी तो वचनों की पक्की थी, पहले तो इब तो रानी जाओ को नहीं, 4 कदम भी पहले चली जाया करती। रानी ने जी अपना अंश तो देख ही लिया था और वो चल पड़ी। वहाँ से चलती चलती वो एक ऐसे देश में पहुंच गई जी जड़ा गाय थी। तो वो ओड़ जाके रोने लग गई। तो गायों ने सोचा कि अब एक मनुष्य आ रहा है हमारे इसमें। तो उनकी जो गायों की रानी थी वो बोली, माँ तू क्यों रोवा है? बोली, मैं हूँ खड़गसेन नगरी की रानी और मेरे गले तो नुन्नू बड़ी। बोली, कोई बात ना, हम तेरी माँ यहाँ गाँव भी माए हो है। बिल्कुल। तो आप यहाँ रहो, आपने कोई भी दिक्कत आओ तो मारती बता दो। जंगल थे जी, कल मूल खा लिया करती। ठीक बात है। लेकिन वो जो ज्योतिषी की बताई बात सच होगी। 9वें महीने एक बच्चा हुआ, बच्चा पैदा हो गया और गायों ने उसकी साथ संभाल करी। ठीक है। गायों के ऊपर चढ़ा अंडा है। देखते देखते ना जो बड़ा सुतरा नौजवान बन गया वो। 12 साल में तो पहले ब्याह भी दिया करते। बिल्कुल। तो एक दिन गाया के खेलदा समुद्र किनारे पर खेलने लग गया। ठीक है जी। और एक बनिए का जहाज आड़े उड़ा के रुक रहा। बनिया देखो बड़ा सुतरा छोरा है, गाय है, ये छोरा एकला। ठीक बात है। तो बनिया उससे बात करने लग गया, बोले तन जहाज घुमाऊँ भाई। बनिया के भी औलाद नहीं। हाँ। तो जहाज घुमांदा जहाज पे ले गया और इशारा कर दिया, जहाज चल पड़ी। अब वो तो 12 साल का बालक था। हाँ, उसने मजा भी आवा और माँ की भी याद आवा है। ठीक बात है। वो बोला, बेटा थोड़े दिन घुमा लें फिर छोड़ दूंगा तेने। ठीक है। बोला ठीक से। वो जहाज में चले गए। तो वो तो राजा कारोबार कराया करता बढ़िया। बिल्कुल। वो दूसरे देश में कारोबार के लिए गया तो दरबार में उसने भी गेल ले गया। और वो छोरा इतना सुतरा। हाँ। वो 2 घड़ी देखने का चीक रहे। और राज्य की छोरी ने उस टाइम उसके ऊपर निगाह पड़ी। और उसने इकलौती छोरी, उससे दिन उसने तो अन्न पानी छोड़ दिया। बोली इस गेले ब्याह करे तो मैं जीऊँ। राजा ने बड़ी समझाई। आखिरी में बढ़िया बुलाया। बोला, अरे ये छोरा कौन है? बोला, मेरा बेटा है। बोला, ये मेरी छोरी तो ब्याह करेगी इस गेले। वो बढ़िया ने और के चाहिए। हाँ, और बढ़िया छोरा मिल गया और राज्य के घर रिश्तेदारी। बिल्कुल। बोला जी कर दो जी, मेरा तो अभाग्य है। वो उसके गेले ब्याह कर दिया जी। और वो राजा ने तो तिजोरी खाली कर दी जी। सारा राज उससे का था कि उसका जहाज लाद दिया सोने चांदी तक और बैठ के चाल पड़े। अब आ गया यहाँ सेठ के मन में बेईमाना। सेठ ने सोचा, जय इसने छोरन मैं घेर दूं तो या वो भी मेरी रुमाल भी मेरा। तो उसने इशारा हा कर यार अपना छोरा समुद्र में फिकवा दिया। लेकिन वो छोरी राज्य की चतुर थी। उसने अपना कोई तख्ता तुख्ता समुद्र में फिकवाया और वो छोरा तो जंगला में पड़ा उसके ऊपर बैठ कर पार आया। इधर से सेठ अपना बहू लेके आ गया और खड़गसेन नगरी में पहुंच गया। तो खड़गसेन नगरी में जब वो उस लड़की की तरफ चला तो बोली, देख हाथ ना लगा दिए सेठ, मैं हूँ सतीव्रता नारी। बिल्कुल। तेरा हो जाए नाश। हाँ, मेरे बाबू ने जो धंधे रखे है वो तो रख। तो मायूस सा भी हुआ पर और क्या कर सकता था। उधर से वो लड़का का जो तख्ता था वो बैठ के किसी और जंगल में देश में पहुंच गया और वहाँ आप वर्गा कोई बाबा तपन लग रहा। ठीक है। और बड़ा तपस्वी आदमी। वो देखते ही समझ गया ये तो छोरा किस लिए आया। नोला भाई बहुत सालों में बच्चे के दर्शन हुए हैं और इतना सुतरा बेटा है तो क्यों दुखी हो रहा है? बोला जी मेरे गिले तो नुन्नू बन गई। बोला कोई ना बेटा, ये तो मेरी टोपी ले जा। अरे वो मेरा गुदड़ा ले जा। ठीक बात है। ये गुदड़ा तो बैठेगा कहोगा उड़े चला जाएगा। ठीक बात है। और टोपी तार दिया उल्टा है, जवान हो जाएगा, नहीं तो बुढ़ा रहेगा।
तो बोला चलो जी, कित गई है मेरी बहू? बोला तेरी बहू खड़गसेन नगरी में गई है। तो बोला खड़गसेन की तरफ चलो। चलो। उधर राजा को किसी ने बता दिया कि सेठ तो एक लुगाई ले रहा है जी, बहुत सुथरी, अप्सरा जैसी लड़की है। अब राजा तो कई रानी रख सकता था। हाँ बिल्कुल। उसने सेठ बुलाया, बोला भाई यार रानी दे दे। वो तो पेंडा छुड़ाने तैयार था। बोला जी ले लो, मेरे तो इतना धन दे के आया हूं मैं। उस पर भी धन ले लिया। हाँ, उस पर भी ले लिया। अब वो राजा जब उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हुआ तो वह बोली देखो महाराज, मैं आपको जानती नहीं, मैं शक्ल भी आपकी पहली बार देखूं और आपकी उम्र भी काफी हो रही है। हाँ। मैं हूं एक पत्नी व्रत नारी, लेकिन चूंकि आपने मेरे को इससे खरीद लिया सेठ से, तो मेरी एक शर्त है जब मैं आपकी बनूंगी। ठीक है। बोले बताओ ऐसी दुनिया में कौन सी शर्त है जो मैं पूरी नहीं कर सकता? बोले जी मुझे 9 बार की कहानी सुना दो। अब 9 बार उसके घरवाले का नाम। ठीक है। अब उसने कई बुला लिए, 9 बार की कहानी सुनाओ, कोई आओ, कई कहानी सुना जाए, कोई आओ, कोई मेरे तेरे वर्ग कहानी पहुंच गई देश वाले साहब। लेकिन वो 9 बार की कहानी आओ तो सुनाओ है। बिल्कुल। उधर से वो लड़का बूढ़ा बन के आ गया। बूढ़ा बन के आया तो बोला जी मैं सुनाऊंगा 9 बार की कहानी। बोला भी तो सुना। तो उसने वो सिलसिलेवार बताई कि मेरी माँ बाग में बैठी थी, हंस आया, नू चले गए, फिर यो मेरी थी सेठ नू ले गया और खड़गसेन की नगरी में उल्टे पहुंच गए। अब राजा सोचे ये आदमी तो बूढ़ा है लेकिन ये कहानी तो मेरी है। नूने सेठ का जाडा चढ़ गया, भाई सच्ची बात बता दी, मैंने तो कई क्राइम कर रखे हैं। ठीक बात है। वो लड़की ने सोचा कि या तो मेरे पति की कहानी है लेकिन यो बूढ़ा है। वो बोली तू है कौन है? तो उसने अपनी टोपी तारी तो वो जवान बन गया। तो राजा को तो अपना बेटा मिल गया। उसने भाग के उसको गले लगाया और बोले तेरी माँ की भाई? बोला जी मेरी माँ तो उस देश में है। तो उसने फटाफट भेजे घर कारे लाओ और सेठ थी फांसी दे दी। तो राज्य का तो घरानो बाहर आ गई। ठीक बात है। और जिसने उल्टे काम करे उसका उजड़ गया। ठीक बात है। तो कहानी का तो सार यो है देशवाल साहब की अच्छाई की हमेशा जीत होती है। और बुजुर्ग अपन इन कहानियों के माध्यम से ये सीख दिया करते हैं कि वह बढ़िया है काम करने। ठीक बात है। वो एक आपकी बात पे एक बात याद मुझे आई सर जी। एक राज्य के बाहर बहुत सुंदर बाग, और उस बाग में एक चिड़िया हिल रही। अब वह जितने अंगूर थे सारे इन्हें तोड़ दिया। एक अंगूर खाने नहीं मिल रहा, तेल का माच रहा। राजा गिरे। तो राजा ने माड़ी देखी भाई यो क्या हो रहा है? बोला जी वह चिड़िया मेरे तो काबू नहीं आती, बूढ़ा शरीर हो रहे हैं, आप इसकी रक्षा करवाओ। तो सैनिक लगा दिए। वह सैनिक के बिना थे हुए रोज सारे फल फ्रूटन सारे ने बर्बाद। फुर्तीली चिड़िया। एक दिन राजा ने बोला भाई तुम किससे काम के नहीं, मैं उस चिड़िया ने पकड़ूंगा। एक दिन कोशिश करी नहीं थे, अगले दिन राजा ने जाल बिछा दिया। वो जाल बिछाया तो वह चिड़िया गई फंस गई। तो बोले भाई मारेंगे, मुट्ठी में पकड़ ली। वह चिड़िया थी बड़ी चतुर। चिड़िया राजा ने बोली राजा साहब जय मन आप छोड़ दो ना तो मैं आपने 4 इतनी बढ़िया बात बता दी जो आपकी सारी जिंदगी काम आऊंगी। अच्छा जी। हाँ। और राजा पकड़ रहा मुट्ठी में उसने करड़ी। बोले बता। बोले पहली बात तो यह है कि किसी भी आदमी ने अपने भाई का आंख नहीं खाना चाहिए। बोले जी बहुत बढ़िया बात। बोले जी दूसरी, बोले किसी भी आदमी को दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छा। बोले यह भी बहुत बढ़िया बात। बोले तीसरी, और बोले तीसरी ये जी दुश्मन चाहे कितनी मीठी बात लाओ, दुश्मन की बात पे एतबार नहीं करना चाहिए। यह बात कहकर वह चिड़िया चुप होगी। और राजा बोले भाई बस इतने 3 ने बताई हैं, चौथी भी तो बता। मन में क्या बोली, बोला चौथी जब बताऊंगी जब मैंने थोड़ा हाथ अड़का करेगा, मेरा सांस तो लिखड़ता है ना, मैं बताऊंगी। राजा ने अड़की ही मुट्ठी खोली, चिड़िया तो उड़ गई ऊपर, पेड़ फुर देन गई। और राजा बोला अरे चिड़िया तो बोले चिड़िया तू चली तो गई पर चौथी तो बता जा। बोले चौथी यह है अच्छी बात सुना ना अगर बामल भी करा मैंने तेरे तक बताई थी। दुश्मन कितनी मीठी बात करो, कितनी बढ़िया बात है जी। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया अच्छी शिक्षा बुढ़े हमें सुनाते हैं तो उन सुने नहीं, उन पर अमल भी करे जब जीवन बनता है। हाँ जी।
नहीं तो किताबों में तो ज्ञान भरा हुआ भरा पड़ा है जी, है ना। बिल्कुल। और किताबी ज्ञान पर तो एक राज्य की है, मेरे तो याद हो रहा है छोटी सी कहानी। हाँ जी। एक राज्य ने ज्योतिष का बड़ा शौक था देशवाल जी, उसने अपना छोरा ने सोचा मैं ज्योतिषी बनाऊं और इसको दुनिया का सबसे अच्छा ज्योतिषी बनाऊं। बिल्कुल। तो उसने अपना जो राज ज्योतिषी था उसको बुलाया और बोला भाई राजकुमार को ले जाओ, ठीक है बात है, और इसको अपने बेटे से भी ज्यादा अच्छा ज्योतिषी बना देना। बिल्कुल। बोला जी जो विद्या मैंने अपने बेटे को दी है वही इसी को दूंगा, बिल्कुल। ज्योतिषी बनना तो देखो इसका हाथ में। बिल्कुल। तो वो तो अपने दोनों बेटे ने भी बिठा लेता, राजकुमार ने भी बिठा लेता, और दोनों ने एक जैसी विद्या पढ़ाई जी उसने। ठीक है जी। तो जो पूरी विद्या कंप्लीट होगी तो बोला राजा साहब आओ परीक्षा ले लो आप, मन ने अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं करे। हाँ। तो राजा ने कोई चीज मुट्ठी में ली, अब वो अपने छोरे थी, बोला भाई के है इसमें बता। तो उसने राजा की कुंडली मिलाई, फलाना जोड़ भाग करे, बोला जी एक गोल चीज है आपकी इस मुट्ठी में और उसमें एक छेद है और वो बहुत सख्त चीज है। ठीक बात है। बोले भाई बिल्कुल ठीक, क्या हो सकती है? बोला जी चक्की का पाट। बोले ठीक है भाई। फिर उसकी जो ज्योतिषी है उसके छोरे थी, उसने मिलाया, बोला जी गोल चीज है, छेद है जी बीच में, ठीक बात है, सख्त बहुत है। बोले ये तो मेरा छोरा बता ही चुका है, क्या चीज है यार? बोला जी अंगूठी है। तो राजा देख अंगूठी थी, अंगूठी थी। तो ज्योतिषी ने बोला जी ये के? बोला देखो जी गणनाएं दोनों की ठीक है, ठीक है, इसने भी सख्त बताई, उसने भी सख्त, उसने भी गोल, उसने भी छेद, पर मेरा छोरा कड़ा हुआ है, इसने बेरा मुट्ठी में चक्की का पाट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक है बात। और आप वाला छोरा राज्य में रहा है, महल में रहा है, तो इसने नु कौन बेरा कि चक्की का पाट कितना बड़ा हो कितना बड़ा हो गया। तो यो फर्क है पढ़े मेरे कड़े में जी। बिल्कुल। तो कई बार अपने गाँव में बेचारे अनपढ़ आदमी बिल्कुल कई बार घनीशानी बात नहीं करते हैं, घनीशानी बात करते और पढ़े लिखे हैं कान काट दें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मेरे भी एक बात याद आई सर, आप ये आदमी के सोचने पे भी निर्भर करता है कि आदमी पॉजिटिव सोचे है नेगेटिव सोचे है जी। दो पढ़े लिखे आदमी भी जरूरी नहीं कि वो दोनों पॉजिटिव सोचे, अलग अलग सोच, अलग अलग सोच सके हैं। एक बार जी सूरदास जी की तुलसीदास जी की बहस होगी, तो तुलसीदास जी ने सूरदास जी से कहा कि भाई जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे ना, तो वहाँ के जो फूल थे ना उनका रंग जो है ना वो सफ़ेद था। अच्छा। अशोक वाटिका के सारे फूल सफ़ेद थे। सूरदास जी बोले ना जी तुलसीदास जी आप बात आप बिल्कुल गलत कहो, एक तरह के फूल नहीं हो सकते, मैंने भी पढ़ा है। मैं बाग में तो हर तरह के फूल। हाँ, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो फूलों का रंग लाल था। बोले ना दोनों की बहस होगी, तो दोनों तो वो भी परमात्मा के रूप थे। बोले क्यों ना इसका फैसला हनुमान जी करे। अच्छा। हनुमान जी को बुलाते हैं। दोनों ने हनुमान जी की भक्ति करी, हनुमान जी प्रकट हो गए। तो बोले भाई बताओ क्या बात है? बोले जी तुलसीदास जी तो ये कह रहे हैं कि जब आप अशोक वाटिका में पहुंचे जब फूलों का रंग सफ़ेद था, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अशोक वाटिका में पहुंचे जब फूलों का रंग लाल था। तो हनुमान जी बोले भाई जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा ना, जब फूलों का रंग लाल था, सफ़ेद नहीं था। तुलसीदास जी आप गलत कह रहे हो। तुलसीदास जी बोले नहीं भगवान आप गलत कह रहे हो। मैं बोला गलत नहीं कह रहा, आप गलत कह रहे हो। बोले भाई इसका फैसला कौन करे? बोले जी इसका फैसला तो भगवान श्री राम करें, वो तो अंतर्यामी हैं, उन्हें बुला लो। तीनों ने भगवान श्री राम की भक्ति करी, भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। तो भगवान श्री राम जी बोले भाई क्या झगड़ा है? बोले जी झगड़ा ही है। मैं तुलसीदास जी बोले मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे जब फूलों का रंग जो है ना वो सफ़ेद था, और सूरदास जी और हनुमान जी यूँ कह रहे हैं कि जब मैं अशोक वाटिका में पहुँचा जब फूलों का रंग लाल था। अब भगवान आप फैसला करो कैसा रंग था? तो वो बोला सिर्फ भगवान श्री राम जी बोले भाई जब मैं आप अशोक वाटिका में पहुँचे ना जब फूलों का रंग सफ़ेद था, लाल नहीं था। बोले भगवान आप कमाल कर रहे हो, मैं तो अशोक वाटिका में जानिया और मैं मेरे को पता नहीं ये कैसे उसका है। बोले भाई ऐसे था, जब आप अशोक वाटिका में गए और आपने अपनी माता सीता का रूप देखा
और उसकी दयनीय स्थिति देखी तो आप क्रोध में लाल हो गए, और लाल होने की वजह से आपको सब कुछ लाल दिखाई दिए। जैसा मतलब आपके मन में विचार थे वैसा ही नजर दुनिया नजर आई। हाँ, और जब फिर आप माँ सीता की नजरों में नजर मिलाई और आपको भक्ति और ज्ञान का अनुभव हुआ तो आप शांत हो गए और आपको सब कुछ सफेद ही सफेद दिखाई नजर आया। तो इसका मतलब जो आदमी यदि अच्छा सोचेगा तो वो उसको अच्छा दिखाई देगा। ठीक है जी। और इसे पर तो बना जैसी संगत करा वैसी रंगत हो जाए। वो कहानी तो कई होगी देशवाल जी। एक मैं आपने बाबा का चुटकुला सुना दो। एक बाबा गांव में रुके मरदांड है, ठग था बाबा तो के था, एक के दो करा लो। हाँ जी। सोना डबल करा लो। तो पहले लुगाई भुकामा आ जाया करती, भी आ जाए, भी दो ले जाए सोना ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब एक लुगाई बोली यार मेरी छोटा सा डोल है, इसने बना देगा 4 गुना। ठीक बात है। बोले डबल कर दूंगा माई की बच्ची। हाँ जी। दे दे मैंने, 10 दिन बाद आऊंगा, बिल्कुल तेरी गंठी ले आऊंगा। उसने बेचारी ने बड़ी राजी होके ली, और 8-10 दिन हो गए बाबा आया नहीं। तो उसने अपने घराले की बात बताई, भाई मेरा तो डोल ले गया था बाबा नो, डबल करना था। तो पहले आदमी छोले बहुत होया करते, बिल्कुल। वो उसने पीटने लग गया, पीटदा पीटदा पलाटा तक ले गया, बारिश सारी करडी, और बारिश में किसी की गंठी टूट के बह के जाओ थी, और वो उसके पाँव में उलझ गई। तो उसने दे दी, बोली बाबा तो जाए रोए ठीक कहो था, वो पीटने लग रहे थे, गंठी आ गई अपनी। ठीक बात है। वो गंठी ले आए। वो थोड़े दिन बाद बाबा फिर रुके मारदा गली में कांड है। तो बोली बाबा तू डबल तो सही करा है, पर नु कौन बतांदा गात भी तो ढोना पड़ा है। बिल्कुल सही होता जी। तो एक बात याद आई जी, मतलब दुख, एक 3 दोस्त हो रहे थे, इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने बोले भाई बोला जीवन में बड़े बड़े दुख हैं। अच्छा। बोला भाई के दुख हैं बताइयो। एक बोला भाई, बोला ससुराल जाने का जी कर रहा हो, हाँ। घरा धोती कुर्ता नया ना हो, हाँ। और बोला पड़ोसी के तो मांग के ले आवे, और बोला राम बरसता हो बाहर ले करते थड़स के पड़ जाए, बड़ा दुख आओ, बड़ा दुख दे करती, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। हाँ, ये जल जाए दे। बोला तीसरा बोला यार यो के दुख होया। बोला दुख तो मैं बताऊंगा तने। बोला भाई तू बता दे दुखी। बोला वह कसूती को डाके की ठंड पड़ती हो, और भाई चाय पीने जी कर जा, और भाई घरा दूध ना हो। बोले अच्छा भाई। और बोला पड़ोसी के तो दूध ले आवे, और बोले दूध चाह में गिरते चाह पट जाए दे जग जाए। बहुत बड़ा दुख आवा है। ओ बोले यार ये को दुख होया, दुख तो मैं बताऊंगा तने। बोला कट दे जाना गाले जा ऐसा दुख हो। बोला तू बता भाई। बोला वह कसूती गर्मी पड़ती हो। अच्छा। और बोला भाई घरा लैटरीन ना हो। और बोला दस्त लाग जाए। बोला और बोला बाजलूज के कुरडिया में जहर उड़ जानते, बोला लाइट नहीं गोड़ लाइट गांठ लाग जाए। उससे बड़ा कोई दुख नहीं। उससे बड़ा कोई दुख नहीं। बहुत बढ़िया दुख है। देखो सोचा था तो बेचारे के दुख तो दे बड़े और चलो चाचू वाली यार वो कुर्ती वाली तो फिर भी मिल जाए, लाटने वाली तो निमन की हो जाती है। लाग जाया करती पहले गोल गाठ। खूब जी। ये तो पजामे भी बेल्ट वाले बन रहे। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो गोल गाठ तो लगा करती जी। बढ़िया बड़ा दुख था। बड़ा दुख था जी। एक बार धर्मेंद्र जी की हुआ है कि सेठ के चोर बढ़ गए। अब वो सेठ तो था बेचारा बहुत दारवा सेठानी थी, पूरी 150 किलो की मजबूत है, खांदी पींदी। तो चोर बढ़िया तो वह सेठानी बोली, बोला सेठ जी, बोला चोर बढ़ गया। बोला बढ़िया रहने दे, पड़ी रहने। बोला तू क्या का मर्द मानस है। बोला जो कौन मर्द मानस में तेरा हूँ कि चोर का। तो वो जी बाज लूझ गए, पकड़ लिया। हाँ, उस सेठानी ने जो है चोर लिया पकड़े, और उसके ऊपर बैठ गई। ऊपर बैठते उसके दीदे बाहर आए, धनी बाहर आई थी। और बोला सेठ जी तू, बोला पुलिस ने बुला लिया। वो सेठ जी पुलिस बुलाने लग गया। थोड़ी देर में पहले बोला ले आए नहीं गया, पुलिस ने बुला गए। बोला मेरी चप्पल खूरी है, चप्पल को ना भाई। आई वो गए तो तले दे दीदे बाहर आ गए। बोले ओ जो कोई तू चप्पल मेरी पैर जब तक आए तो पुलिस ने बुला लिया। नहीं मारा की मना मेरा जी ले गया।
एक बारी भिवानी में चोरी होगी जी, हाँ जी। सेठा के घर पे। तो हम भी पत्रकार थे, चले गए। तो उसने, वो जो पुलिस वाला था भाई, वो बोला सेठ जी आपके घर तो कुत्ते भी हैं ना? बोला हाँ, वो बंटी संटी तो ऊपर सोए थे। तो बोले बंटी संटी छोरे हैं? बोला ना कुत्ते हैं जी। वो एसी में सोने लग रहे, चोरी होगी करा। हाँ जी। तो इसी रुखाली का भी क्या फायदा? हाँ जी बिल्कुल। वो एक क्या हुआ जी, एक चोरी का और याद आ गया। एक सेठ का बड़गे चोर है। अब सेठ का जो चोर, बड़े सेठ और सेठानी तक तो बाहर जा रहे थे, उनकी एक छोरी थी। वह छोरी थी घनी शैनी। उन्हें देखिएगा चोर बढ़ गए, चोर तेरे काबू में नहीं आए। एक उसने जो है, एक पड़ोस में 2 रंडे रहा करते हैं। एक का नाम था राम और एक का था श्याम। तो वह मारन लागी रुक के, अरे राम है, अरे श्याम है। अच्छा। पकड़ लिया चोर है। चोर पकड़ लिया, उसकी देह भर दी, अच्छी देह तोड़ दी। तो बोलिया जी पुलिस ने आ गई। पुलिस तो बोली भाई तेरे किसने मारे? बोला जी मेरा मारे नहीं थी, पैदा ना हो लिए। तो पड़ोसिया ने मार रखे थे। पड़ोसिया ने कूट रखा है वो? पड़ोसिया ने कूट रखा। तो कई बार इसी हरकत हो जाए हैं जी। एक बार क्या हुआ धर्मेंद्र जी, रेल में घनी बूढ़ी बैठी जा। आजकल यो रामदेव वाला कसूता प्रोग्राम चल रहा है। कई कर जाया कर दे, करे जा नाखून रगड़े। तो नाखून रगड़े थी वह। तो एक सियाना आदमी बोला तय किए करो हो? बोला भाई इन रगड़े थे, बोले बाल काले रहे हैं। बोला जी बहुत बढ़िया बात है। वो एक बुढ़िया दूसरी बैठी थी, बोले ताई तू नहीं रगड़ती? बोला भाई मन ने घनी रगड़ ली, लगी मूछ जा में आई। तो सारी चीज़ के पॉजिटिव देखे, पॉजिटिव। मेरी माँ क्या करे। हाँ जी। तो जैसे कई बार पार्क पुरक चले जाओ सुबह तो जूते है पैरों किजा है रे, मैं पार्क जाऊंगा माँ, सो जा। क्या बात है, सारे बीमार बीमारी और लग बीमारी और लगी। बिल्कुल। एक वो हरिओम पवार जी हैं जी, वो कह रहे बोले मैं कदे घूमने नहीं गया। बोले घूमने, हालांकि उनकी बात चलो मजाकिया तौर पे है, लेकिन ये भी सच्चाई है, ज़्यादा भीड़ में हारी बीमारी भी बढ़ जाती है। ये कोई जरूरी नहीं। देखो ये तो सच है। हाँ जी। कोई निरोगी आदमी तो पार्क में जाता भी नहीं। डॉक्टर कि मैं दिक्कत बताओ जिद चल रहा पार्क का, नहीं तो बिल्कुल वो तो आदमी सोन खतरे बने सोगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आजकल तो हंसते खेलते जी, और जिम में जाते जमा फिट आदमी चपक दे चले जाए, बिल्कुल पता ही नहीं चलता जी, है ना। और ये तो धर्मेंद्र जी अब डॉक्टरों ने भी मान लिया कि जो कोरोना के इंजेक्शन लगाए हैं, पता नहीं जी इसका कारण है कि है, पर इसे घणे यार दोस्त जालिए, इसलिए फिर अपन तो हंसने की कोशिश करें। हमें भाई हंसते बोलते रहो दुनिया में। हंसना जो है वो बड़ी जो है अच्छी थेरेपी है। ये भी कई से कति कसूते रखती, मतलब घर से निकलते नहीं। ये पहले जो हगामा में क्या हुआ था जी, बारिश हुआ करते लगभग तो बारिश में गर्मियाँ हटा में वो तूड़े की बग्गी ले कहा गया, वो दोनों कसूते हरकती। वो बोले अरे बग्गी आ गई और खाट हटा ले। वो बग्गी वाला भी देखा, बोले तू हटा दे। वो तीसरा बोला अरे तू हटा दे। वो बोले अरे तू हटा दे। इतने वो बग्गी वाला बोले अरे तुम हटाओ हो कि तुम यूँ लड़े जाओगे। बोला भाई यो दस हरकती तू मेरी खाट में सरका जा। हाँ जी। की दिक्कत क्या हुआ करती ऋषि जी, गाड़ हुआ थी बीड़ी। हाँ जी। और गाड़ में सोना हुआ करता है। हाँ जी। और जो एक खाट हटे ना, 10 खाट हटे, वो मुकदमा हो जाया करता उनका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नो थाई भी हरकती बोला भाई यो तो। और हमने तो बारी बांध रखी थी। हाँ जी। हम 10-12 जने की सोया कर दे भाई, आज रात ने कुत्ते तू बजाओगा। हाँ जी। वो रात ने 12 जो करे ना, तो एक आदमी की तो जिम्मेदारी आई थी उनके लठ मारने की। तो बारी बारी नो 8-10 दिन लिखड़िया करते। और ये हाल था जी, ठिकरी पैरा हुआ और तो पूरी की पूरी गाड़ में आदमी हुआ करता, क्यों पंखे वो थे नहीं, बिल्कुल था ही नहीं। मसर गर्मी। हाँ जी। टीम तो बड़े कसूते थे वे। बिल्कुल। और देखो आज कहानी कई होगी, हाँ, है ना, कई हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि अब अपनी टीम बहुत बढ़िया होगी।
अब टाइम टू टाइम आपने हाँ जी, कष्ट देते रहेंगे कोई बुलाने बात का। नहीं जी, जब बुलाओगे जब आएंगे आप। भाई आप सारे हरियाणा के जो दर्शक भाई हैं, ये लोक कथाओं का जो सीरीज है ये करी तो थी मजाक मजाक में शुरू, और ई भी इसने बंद करने का जी करता नहीं। लोग नु कहें भाई नु कहें कि इससे 2 बालक भी सीखे हैं, तो यह अपने लिए अच्छी बात है। घर परिवार के साथ ये वीडियो जरूर देखा करो। जरूर देखा करो। और अगर कोई भाई यहाँ आना चाहता है, अगर आप भी किस्से कहानियों में शामिल होना चाहते हो, तो आप सबका स्वागत है हमारे यहाँ। ऋषि जी आप आए और आपने इतनी बढ़िया कहानी और मखौल सुनाए, तो अगले जल्दी फिर मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत वो भी है। और जी मेरा भी एक छोटा सा संदेश है जी भी, आजकल क्या है जी, दिखावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जन्मदिन पे, बच्चों के जन्मदिन पे, शादी पे इस प्रकार जो है केक वगैरह मिठाई बांटते हैं। क्या करें जी, हाँ, जमाने का चलन ही ऐसा है। अब मेरा एक ये है कि भाई जन्मदिन भी मनाओ आप, हम उस खुशी को भी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम जैसे जी मेरे बेटे को 19 साल हो जाएंगे, 1 अगस्त को जन्म है उसका, जन्मदिन है। मैंने हर जन्मदिन पे मैं उसको उसके नाम पे एक त्रिवेणी लगाता हूँ। पौधे लगाओ। हाँ, त्रिवेणी जी पूरी अच्छी परंपरा है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने त्रिवेणी लगा दी और फॉर्मेलिटी निभा दी। गर्मियों में जब जेठ का, अप्रैल मई जून का महीना होता है, जब तो मैं 5 लीटर की पानी की कैन भर के और फ्रिज में रखता हूँ स्पेशल उसके लिए, क्योंकि सर्दी में ठंडा पानी जो है वो पौधे बहुत ज़्यादा पनपते हैं। और एक जैसे मेरी कल शादी की सालगिरह थी, मैं शादी की सालगिरह पर ब्लड डोनेट करता हूँ। तो आप खुशी भी मनाओ, साथ साथ ये धर्म कर्म भी कमाओ। ऐसा धर्म कमा ले। हाँ जी, पर्यावरण भी बढ़िया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा नहीं फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है ऋषि जी। अगर कोई भाई निवास का इसने, कोई एक आदमी भी निवास, घना मुश्किल भी नहीं है और जी। एक पेड़ कहें जी 100 साल का सेवक होता है जी, है ना। और धर्मेंद्र जी, हमारे पूर्वजों ने बहुत फायदे की चीज़ है। जैसे हमारी एक आम कहावत है कि भाई पीपल का जो पौधा है ना वो ना पड़ना चाहिए, नहीं तो पाप होता है। और एक पीपल लगाओगे तो एक लड़का होगा, 2 लगाओगे, वो इसलिए जोड़ दिए थे जी। हाँ, वही 24 घंटे ऑक्सीजन है पर्यावरण को। बिल्कुल भाई, बारिश का सीजन भी है, कोई भाई अगर पौधे लगा सके तो जरूर लाइयो, क्योंकि यह जो धरती या जो सांस अपन ने मिली है, ये हमारे पूर्वजों के लगाए हुए पौधे हैं। बिल्कुल, तो हम इन्हें लावांगे तो ये हम अपनी पीढ़ियों को ये दे सकते हैं। और धर्मेंद्र जी आप ये देखो कि कोरोना काल में 1 लाख 10 लाख रुपए ले रहे थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा नहीं था जी, और ये बेचारे फ्री देने लग रहे, केवल संभाल ही तो मांग रहे हैं। संभाल मांग रहे हैं। शुक्रिया जी, धन्यवाद, राम राम।